लगा देता हूँ। चलो बच्चों, तो आज की टॉपिक जो परसेंटेज है, तो सबसे पहली बात है हमें ये परसेंटेज का टेबल याद होनी चाहिए। परसेंटेज का टेबल कैसे होता है, देखो ध्यान से। जैसे मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं, मैंने कहा देखो, मैंने कहा एक है, एक कहना और 100% कहना एक ही बात होता है। एक के आधा कितना होगा बेटा, 1/2 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 50% हो जाएगा। 1/2 का आधा क्या होगा, 1/4 होगा, ये 25% हो जाएगा। 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8 होगा। 1/4 का आधा क्या होगा, 1/8 होगा। तो अब 25 का आधा क्या हो जाएगा बेटा, 12.5% हो जाएगा। 1/8 का आधा क्या होगा, 1/16 होगा, ये कितना हो जाएगा, 6.25% हो जाएगा। अब समस्या क्या है, आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये चीज अब कैसे दिखेगा, देखो ध्यान से। अब देखो सवाल की पैटर्न समझो। 1 के मतलब 100% है, 1/2 के मतलब 50% दिख रहा है आपको, 1/4 के मतलब यहाँ पे देखो 25% दिख रहा है आपको, 1/8 यहाँ पे देखिए 12.5% दिख रहा है। नीचे जाके आप देखेंगे तो 1 कितना है, 1/16 होगा बच्चों, 1/16 होगा, यहाँ पे देखिए 1/16 आपको 6.25% दिख रहा है। यस या नो? यस सर। तो एक ही की मदद से मुझे क्या हो गया, देखिए हमें कहां तक याद करनी है टेबल को, 16 तक ही टेबल हमें याद करनी है। और जो पहले कंसेप्ट मैंने बताया, वन की मदद से 1 2 3 4 5 मुझे याद हो गया। यस या नो? यस सर। यस सर। यहां तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। नो। अब देखिए, जो बच्चे पहले पढ़ चुका उनको देखो मैं क्या सिखाने वाला हूं। जो बच्चे ने पहले पढ़ चुका देखो उनके लिए क्या ज्ञान है। यदि मैं बच्चों आपको ये कह दूं कि आप मुझे ये बताइए 18.75 का 18.75% का क्या फ्रैक्शंस होगा। देखो ये कहां से बना होगा उसका देखो, ये दोनों को ऐड करके बना होगा। दिमाग लगाइए, 12.5 मतलब 12.5 हो गया, 6.25 कितना हो गया, 6.25 हो गया। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 18.75 हो जाएगा। अब इसका जो फ्रैक्शंस क्या होगा बच्चों, ये तो 1/8 दिया गया है, ये कितना दिया गया, 1/16 दिया गया है। दोनों का ऐड कीजिए, ये 16 हो गया, ये 2 + 1 हो गया, ये कितना हो जाएगा बच्चों, 3/16 हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपको ये पूछ ले आज के बाद कि 64 का 18.75% निकालिए। तो यदि आपको मेरी लॉजिक नहीं पता है तो बहुत मुश्किल होगा। आप क्या करेंगे, आप ऐसे करने वाले हैं जिनको नहीं पता है कि 18.75 बटा 100 करेगा, गुने क्या करेगा, 64 करेगा, 2 पॉइंट हटाया 2 जो डालेगा, काटे का आंसर तो आ जाएगा। मैं आपको डायरेक्टली क्या सिखाना चाहता हूँ, 64 का क्या निकालनी है बच्चों, 18.75% निकालनी है। 18.75% कितना होता, 3/16 होता। 3/16 से गुना कर दीजिए, 16 चौका 64 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। यही आपका आंसर है। एक यहां से 12 आंसर निकालना और एक सीधा निकालना, दोनों में बहुत फर्क है। तो ये जो चार्ट है आपकी आपकी मैथमेटिक्स की बैकबोन है। ये चार्ट की आपको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। इसी चार्ट से सिंपल, कंपाउंड, प्रॉफिट एंड लॉस सारी इसी चार्ट के ऊपर चलता है, सारे टॉपिक। समझ में आया? यहाँ तक किसी बच्चों को डाउट है ये चार्ट में क्यों पढ़ा रहा हूं आपको? ठीक है जी। अब देखते हैं, यहां तक किसी को डाउट? नो सर। नो सर। नो। अब देखो मैं और क्या कह रहा हूं। देखिए, अब देखिए जैसे मैं 1/3 ले लूं, एक चीज और समझेंगे आप लोग। 0.5% कहा गया होगा ना, उसको मैं 1/2 लिख सकता हूँ फ्रैक्शन में। यस या नो? यस सर। 0.5 नहीं, 0.5%, 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। 0.5 का मतलब क्या है, 0.5 है, बट्टा कितना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 10 हो जाएगा। ये कितना होगा, 1/2 होगा। आज की क्लास में एक भी सवाल नहीं सिखाऊंगा, सिर्फ कंसेप्ट ही कंसेप्ट बताऊंगा आज की पूरा क्लास में। कोई सवाल मैं हो सकता मैं एक भी सवाल ना सिखाऊं, बट पूरा परसेंटेज कंसेप्ट बता दूंगा आप लोग। देखो ध्यान से, इसका मतलब ये हो गया बच्चों, कहीं पे भी सवाल में ना आपको 0.5 दिख रहा हो तो समझ जाना मैं उसको 1/2 भी लिख सकता हूँ। जैसे मान लो यहाँ पे 12.5% की दिख रहा है, मीन्स 12.5% कहना और 1/2 कहना ये भी एक ही बात है।
तो पेपर में या तो 1/8 लिखा होगा या 12.5% लिखा होगा या 12 1/2 लिखा होगा। इन तीनों का मतलब सेम है, ये तीनों एक ही बात है। आपको लगता होगा कि सर यहां से यहां कैसे पहुंचेंगे, हम पहुंचाते हैं आपको। देखो 2 गुना 12 24, 24 प्लस कितना हो गया 25, 25 से बटा 2 परसेंटेज हो गया। जब परसेंटेज को निकालोगे तो क्या हो जाएगा, हटाओ तो 1/100 हो जाएगा। 25 चौका 100 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया। क्या वापस 1/8 आया कि नहीं आया? तो आपको फ्रैक्शन से परसेंटेज में, परसेंटेज से फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन से डेसिमल, डेसिमल से परसेंटेज, ये तीनों में कन्वर्जन में आपको एक्सपर्ट होना पड़ेगा सवाल सीखने के लिए। ये तीनों चीज आपको आना चाहिए, कहीं से कोई कन्वर्ट हो सकता है। ये दोबारा बताना एक बार। देखिए 12.5% को हमने 1/8 कैसे लिखा, 2 गुना 12 24, 24 प्लस क्या हो गया 25, 25/2 परसेंटेज हो गया। जब परसेंटेज को हटा दिया तो ये क्या होगा 1/100 होगा। ये 25 चौका 100 होगा, कट के कितना होगा 1/8 होगा। ये कह रहा हूं मैं आपको। ठीक है जी। अब तो मैंने यहाँ पे पहले 1 को लिया। अब देखो 1/3 से क्या क्या बनेगा। देखो 1/3 कहना और 33.33% कहना और 33 1/3% कहना एक ही बात है। देखो मैं इसको समझाता हूं, मैं इसको एक अलग पेज में अच्छा समझाता हूं आपको। देखो मैंने कहा 1/3 कहना, 33.33% कहना, 33 1/3% कहना, तीनों का मतलब सेम। इसका मतलब ये हो गया बच्चों, यदि मुझे कोई ये पूछ ले कि 27 का 33 1/3% निकालिए, तो मैं मुझे पता है कि ये किसके बराबर होता है 1/3 के बराबर। तो मैं क्या लिखूंगा 27 गुना लिखूंगा 1/3 लिखूंगा, 3 नंबर 27। ये मेरा आंसर हो गया। याद कैसे रखोगे, यदि यहाँ पे 1/3 दिख रहा होगा ना तो 1/3 से मल्टीप्लाई होता है। अब मैं ये भी दिखाता हूँ भाई यहां से यहां में कैसे पहुंचा होगा। देखो ध्यान से, देखो मैं ये दिखाता हूँ 33 1/3% से 1/3 पे कैसे पहुंचा। 3 गुना 33 99, 99 प्लस 1 100, 100/3 परसेंटेज हो गया। जब परसेंटेज को हटाओगे तो क्या हो जाएगा 1/100 हो गया। ये कट गया, क्या 1/3 बना कि नहीं बना, बताइए आप लोग। अब आप ये भी पूछ सकते हो कि सर ये ऐसे कैसे बना होगा, तो कोई बात नहीं। देखो 1/3 है, अब इसको परसेंटेज में लेके जानी है, तो 1/3 को जब परसेंटेज में लेके जानी होगा, जब परसेंटेज में लेके जाना होगा तो हम क्या करेंगे 100% से गुना करेंगे। तो क्या हो जाएगा 100/3 परसेंटेज होगा। इसको यदि मैं फ्रैक्शन में लिखूं तो 33.33% होगा कि नहीं होगा। इंटरचेंज करना आपको आना चाहिए, परसेंटेज के साथ आपको खेलना आना चाहिए। और देखो इसमें क्या सिखा सकता हूं, देखो बातें को समझिए। देखो 33.33% कहना, 1/3 कहना, 33 1/3% कहना एक ही बात होता है। यदि मैं इसको सबको 2 से गुना करवा दूं, इस सभी को मैं 2 से गुना करवा दूं, तो ये क्या होगा 2/3 होगा। ये क्या होगा 60.66% होगा। ये कितना हो जाएगा 66 2/3% होगा। अब ये नई फॉर्मूला बन गया। कभी भी आपको 66 2/3% निकालने कहा गया होगा तो आप 2/3 से गुना करवाते आप लोग। ठीक है जी। आपको अब देखो मैं यहीं से एक चीज बताऊंगा जहां पे लगेगा से ये कैसे होगा। देखो आपने देखा होगा पेपर में क्या होता है 83 1/3% दिया गया होता है। अब 83 1/3% कहां से आता है, 83 1/3% कहां से बनता होगा, 50% ऐड होता होगा। देखो 50% प्लस 33 1/3% मिलके 83 1/3 बनता होगा, पहली बात। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूं 50% तो 1/2 होता है, 33 1/3 क्या होता है 1/3 होता है। दोनों का एलसीएम कितना हो गया 6 हो गया। ये 3 + 2 हो गया, तो ये क्या होगा 5/6 हो गया। इसका मतलब कोई ये कह दे हमें कि 42 का 83 1/3% निकालनी है, 83 1/3% कितना होगा 5/6 होता है। तो 42 गुना 5/6 लिखेंगे, 6 7 42, 7 5 35 आंसर होगा। ठीक है, इसी को पेपर में ऐसे भी कहा जा सकता था 83.33% निकाले, ये भी एक ही बात है। आपको परसेंटेज दिमाग को बहुत तेज चलाना पड़ेगा परसेंटेज को सीखने के लिए। यहां तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। कंसेप्ट समझ में आ रहा है मैं क्या समझाने की ट्राई कर रहा हूँ? यस सर।
जी। अब देखो, मान लो आधा करना होता, अब बेटा 1/3 का आधा कितना होगा? 1/1.5। 1/6। 1/3 का आधा 1/6 होगा। किसी को डाउट है इस बातों में? है किसी को डाउट? नो सर। तो बेटा ये 1/6 हो गया, तो इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16.66% होगा। और जब इसको आधा करेंगे तो क्या हो जाएगा? 16/2/3 हो जाएगा। यस या नो? ये भी एक नई फॉर्मूला है भाई। मीन्स 1/6 कहना, 16.66% कहना, 16/2/3 कहना, एक ही बात है। वैसे देखने में तो बहुत इरिटेटिंग लगता है, बट पढ़ना पड़ेगा, मजबूरी है आपको। ये आपको लगता होगा सर ये छोड़ देंगे क्या होगा? ये छोड़ देंगे तो कुछ भी नहीं होगा आपसे। 1/6 कहना, 16.66% कहना, 16/2/3 कहना, एक ही बात है। यदि पहले के स्टार्टिंग की थ्योरी समझ में आ जाएगा तो सवाल आप सभी सवाल खुद ही कर दोगे, मेरा कोई यहाँ मदद नहीं चाहिए होगा आपको। यहाँ तक कोई डाउट है बच्चों? नो सर। नो। तो मैंने 1/1 का बता दिया, 1/3 का बता दिया, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए किसी को। देखिए, तो 1 वाला बता दिया, 1/3 बता दिया, 1/6 बता दिया, है ना। 1/6 के बाद 1/12 भी बता सकते थे। 1/6 के बाद 1/12, 1/6 कितना होता है? 16.66% होता है बच्चों। तो 1/12 कितना होगा? इसको आधा कर दो, तो 1/12 कितना हो जाएगा? 8.33% होगा। यस या नो? यस सर। एक बार इस चार्ट को आप लोग ये लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। चार्ट यहाँ दिख रहा है आप लोग, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिया आप लोगों ने? यस सर। नीचे वाले एक इनका भी मिनट सो लीजिए, लीजिए, लीजिए मैडम। यस सर। नीचे वाले का भी स्क्रीनशॉट लीजिए मैडम। 16 तक ही करना है ये? सर एक बार 16 नीचे तक। स्वाइप करना, नीचे करना एक बार, नीचे से ऊपर वाला जो टेबल है। हाँ जी हाँ जी, थोड़ा सा ऊपर। इससे ऊपर है ही नहीं मैडम कुछ ना। सर वो जो लास्ट वाली 10% है वहां से थोड़ा ऊपर कर दीजिए, क्योंकि मैं लैपटॉप से मैं सिर्फ फोटो ले रही हूँ सर। देखो, दिखा? हाँ जी, थैंक यू सर। वेलकम। ठीक है बच्चों, यहाँ कोई डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर है? तो ये चीज आपको समझ में आ गया? यस सर। चलिए, ये समझ में आ गया। तो देखिए, अब इसके बाद हमें समझने वाली बातें क्या है बच्चों? 1/7 होता है, क्या होता है? 1/7 किसके बराबर होगा बेटा? 14.28 होगा, या क्या होगा? 14/2/7 होगा। ये चीज इंपॉर्टेंट होता है, ये तीनों पहलू याद होने चाहिए। 1/7 कहना, 14.28 कहना, और 14/2/7 कहना, एक ही बात होता है बच्चों। तो देखो, 1/7 का जब आधा करोगे तो ये क्या बनेगा? 1/40 बनेगा। पहले इसको याद कैसे करोगे? देखो, ये डाटा याद कैसे करना? देखो, यहाँ 14 है, यहाँ 28 है, तो देखो 7 दूनी क्या होगा? 14, और 14 दूनी क्या होगा? 28। ऐसे याद हो जाएगा। 7 2 14, 40 2 28। फ्रैक्शन में क्या होगा? 14/2/7 होगा। कोई बच्चों को डाउट है? 14/2/7 हो जाएगा। 1/7 का आधा क्या होगा? 1/14 होगा। आधा कर दिया तो ये भी आधा हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा बेटा? 7.14% हो जाएगा। देखो यहाँ पे मैं नीचे दिखाता हूँ। देखो, 1/14 है, 7.14 दिया गया है, ये कितना हो जाएगा? 1/7% हो जाएगा, आधा कर दिया तो। ठीक है बच्चों, यहाँ तक? यस सर। ये आपको डिटेल में याद करना पड़ेगा, बाद में याद कर लीजिएगा। अभी मैं इसका कंसेप्ट बता देता हूँ, इसको देखना कैसे आपने चीजें। ठीक है जी। अब ये 1/7 हो गया। अब देखते हैं 1/9 का लॉजिक। देखिए ध्यान से, 1/9 को समझने के स्टार्ट कीजिए। देखिए, 1/9 कहना, 11.11% कहना, 11 1/9% कहना, एक ही बात होता है। इसका मतलब थोड़ा मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ आपको, अलग पेज पे जहां हम लिख रहे थे। देखिए, देखो बात को कैसे, ये आपको हमेशा पेपर में तो अजीब से लगता है देखने में। देखो यहाँ पे मैं ये कह दूं बच्चों, 11 कितना था? 1/9 कह दीजिए, चलो 11.11% कहना, है ना। उसके बाद 1/9 कहना, और क्या था बच्चों?
11 1/9% करा। तीनों बात सेम है, यस या नो? मान लो इनको दो से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करो तो ये 22.22% हो जाएगा, ये 2/9 हो जाएगा। बट यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको टेंशन होगा, भाई 2 से मल्टीप्लाई कैसे करें फ्रैक्शन को, हो रहा है ना टेंशन? 22 2/9। जी कुछ नहीं करना, 2 से जो मल्टीप्लाई होगा बेटा, 2 इसको भी मल्टीप्लाई कर देगा और 2 आगे वाले को भी मल्टीप्लाई कर देगा, तो 2 गुना 11 कितना हो गया, 22 हो गया। 2 गुना ये कितना होगा, 2 ही होगा, बटा 9, ये ऐसे होगा। क्लियर है बच्चों? यस सर। मान लीजिए 3 गुना कर दोगे तो 33.33 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3/9 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 33 1, चलो इसको ऐसे लिख दे, 33 क्या हो जाएगा 3/9 हो जाएगा। अभी हम यही पढ़ रहे थे, याद कीजिए, अभी पीछे पे हम यही पढ़ के आए थे। अभी हम पीछे क्या पढ़ के आए थे, 33.33% कहना, 1/3 कहना और 33 1/3% कहना, एक ही बात हुआ है। हुआ क्या था, ये कट गया होगा, हुआ क्या, ये कट गया होगा। यस सर। यस सर। गेटिंग द पॉइंट्स? यस। मान लीजिए 44.44% कहा गया होता है ना, तो ये क्या हो जाता, 4/9 हो जाएंगी। 4 से गुना करो, 4 से इसको मल्टीप्लाई किए कितना हो गया, 44 हो जाएगा, ऊपर में 4 हो जाएगा, नीचे में 9 हो जाएगा। तो समझ में आ गया? यस सर। इसका मतलब ये हो गया बेटा, कभी भी आपको कभी भी दोनों संख्या सेम दिया गया होगा, देखो 11 11 है, 33 33 है, 22 22 है, कभी भी सेम दिया गया होगा, दोनों आगे पीछे सेम दिया गया होगा, मींस वो तो 1/9 वाला सवाल होगा, यस या नो? यस सर। मतलब इसको ऐसे लिख लो, इफ नंबर आर रिपीटिंग then it must be 1/11 टाइप क्वेश्चन। यदि नंबर रिपीट हो रहा होगा तो पक्की बात है वो 1/11 टाइप का सवाल होगा, यस या नो? 1/9 नहीं आएगा। क्या कहते मैडम? 1/9 1/9 आएगा। ठीक है, याद कैसे रखोगे बेटा? देखो याद ऐसे भी रखना, एक चीज है कि 11 का आंसर क्या आता है, हमेशा 9 आता है, और 9 का हमेशा 11 आएगा, वो भी आगे सिखाएंगे आप। सर 9 का होते 9 11 का 9, 9 का 11, यस सर। सर वो इंटरचेंज कोड में होता है। 11 हो जाता है सर। जी 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 9 1/11। जी, यहाँ तक समझ में आ रहा है बच्चों को? यदि मैं किसी बच्चों को ये कह दूं, मैं आपको ये कह दूं, मेरा बात समझिए, मेरा सवाल आपके लिए ये है कि मैं कह दूं 63 का 55 5/9% निकालिए, तो आप निकाल सकते हैं आज के बाद? यस सर। यस सर। क्या होगा आंसर? 1/9 35 सर। क्या आंसर 35 आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है? क्योंकि भाई देखो, जब 11 1/9 था तो 1/9 से गुना कर रहे थे, जब 5/9 तो 5/9 से गुना करेंगे, यस या नो? यस सर। यहाँ तक कोई डाउट किसी बच्चों को? नो सर। चलो अब थोड़ा सा मैं सवाल को और चेंज करता हूँ। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं बच्चों कि मुझे ये बताइए 136.36% का फ्रैक्शन क्या होगा, इसका फ्रैक्शन क्या होगा बताइए? 136.36% का क्या होगा फ्रैक्शन, बता सकते हैं आप लोग? सर 3409/2500।
3.409 ये क्या निकाल दिया आपने? सर वही फ्रैक्शन वाला अपॉन 100 करके महान काम किया फिर आपने तो ज्यादा वही लंबा कर दिया। वही सब करना होता, फिर मैं ये ज्ञान क्यों दे रहा होता आपको? देखा ध्यान से, किसी का नहीं आया? सर ये 100 प्लस कुछ करके आएगा। जी आप सही कहे मैडम। ये कैसे बनेगा? 100% प्लस 36.36%। ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर। 36.36 किसका होगा? 4/9 होगा। यस या नो? बेटा जब 11.11% जब होता है 1/9 होता है, ओ 3/9 हो, ये कितना होगा? ये हमने सर यहाँ पे 33.3 सर 33.3 मैंने ज्यादा लिख दिया, 33 लिखना चाहिए था मुझे, है ना? तब नहीं मैच तभी करते। कंफ्यूजन हो रही थी सर। हाँ। 1/3 था। ये तो अगला में एग्जांपल देना था, अगला वाले में एग्जांपल देना वाला था इसमें। चलो तो ये समझ, 4/3 तो ये कितना लिखेंगे बेटा? ये 1 हो जाएगा, ये 1/3 हो जाएगा। 1 से कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 4/3 हो जाएगा ना? यस सर। ये 36.36 में कंफ्यूजन हो रही थी। इसके आगे अभी ये अगला वाला एग्जांपल मैंने पहले डाल दिया आपको। चलो कोई बात नहीं, यहाँ तक समझ में आ रहा? जो मैं सिखाना चाहता हूँ समझ में आ गया आप लोगों को? यस सर। क्लियर है? यस सर। अब अगला वाला सीखते हैं बेटा। ये तो 9 वाले सिखा दिया, 1/9 वाला सिखा दिया आपको, है ना? 1/11 का 9.09 वाला। अब ये बताइए, अगला टाइप है हमारा, नेक्स्ट टाइप हम लेते हैं। इसमें क्या और करते हैं, देखो ध्यान से। मान लीजिए मैं आपको ये कह दूं, इसमें हम एक डाटा लिखते हैं। मुझे ये बताइए 13/1/11% का फ्रैक्शन क्या होगा? 13/1/11% का फ्रैक्शन क्या होगा? इनकी फ्रैक्शन लिखेंगे तो क्या लिखना चाहिए हमें? बता सकते हैं? देखो 11 वाला चल रहा है, तो 11 वाला हमेशा कैसे होता है? 9 1/11% होता है। यस या नो? यस सर। अब ये कितना बाकी? 4 बाकी रहेगा, तो ये क्या होगा? 4% होगा। ये किसके बराबर है बेटा? 1/11। ये 4% कितना होगा? 1/25 होगा। यस सर। तो इनको सोल्व करेंगे तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। क्लियर है बच्चों? यस सर। ठीक है जी, ये चीज आपको समझ में आ गया। तो इसी हिसाब से बच्चों सेम लॉजिक उस पर भी चल रहा होगा, जो 1/11 वाला होगा। मैं निकालता हूँ, यहाँ पे था देखो। अब ये आपने 1/9 सीख लिया, क्या सेम चीज इधर भी चल रहा होगा ना बेटा? ये भी सेम टाइप का सवाल है। 1/9 के 11.11 हो गया। अब 1/11 का क्या होगा? 9.09 हो जाएगा। अब ये दोनों लॉजिक क्या होगा? सेम ही बनेगा, कोई नई बात नहीं है। यस सर। 1/12 क्या होगा? 8.33% होगा। इसको याद कर लेंगे। 1/13 क्या होगा? 7.69% होगा। या देखो जो बेटा इसको मैंने ऐसे लिखा हूं, पता है कैसे लिखा जाता है? ये बात यहां से यहां कैसे पहुंचा होगा मैं, पता नहीं है? सर 13 7 जा 91 9 91 प्लस 900। देखो यहाँ पे क्या करोगे? हमेशा नीचे 13 है ना, तो देखो हमें 100 पे जाना है, तो 13 7 91 91 हो गया। बाकी कितना? 9 बाकी, ऊपर 9 लिख दो, जो बाकी ऊपर लिख दो। ये बन गया। देखो जैसे मान लो ये यहाँ पे देखो कैसे हुआ, देखो ध्यान से। जैसे 11 है ना, तो नीचे 11 है, तो 11 गुना 9 99 प्लस 1 कर दिया, तो क्या हो गया? 9 1/11 हो गया। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। ठीक है। जैसे 1/15 कितना होता है बेटा? 6 2/3 होता है। कैसे पता चलेगा? यहाँ 15 है ना, तो 15 को यहाँ लिख दो। 15 छके 90, 10 बाकी रह गया, काटो इसको। 5 दूनी 10, 5 या 15। क्या 6 2/3 बना कि नहीं बना?
जैसे 1/16 है, कैसे पता चलेगा ये बनेगा, नीचे 16 लिखा, 16 छक 96, 400, 4 चौका 16, वहां से क्या होगा 6 1/4 हो गया। किसी का भी लिख सकते हैं, आज के बाद कोई भी सवाल होगा उसको आसानी से लिख पाओगे। यस या नो? यस सर। क्लियर है? यहाँ तक आगे चले। 13 सर एक चीज पूछनी है, जैसे ये हो गया 64/16 है ना सर जी। अगर इसका हमने 6.66 बनाना हो फिर किसका इसी का किसका 6.6? इसको Six- डिवाइड कर देंगे ना देन क्या कह रहा है, मैं समझा नहीं, बताइए। 20/3 हो 6 जाएगा। 2/3 को अगर 6.66 लेके आना तो 20/3 से डिवाइड कर देंगे। ओहो, तो ये तो ठीक है ना। देखो 6 पॉइंट, देखो यहाँ पे 6 पॉइंट क्या है आपका, 6 2/3 है ना, 6 2/3 है। इसको आपने बनानी है 6.66%। जो कैसे बनेगा, देखो तो 6 का तो 6 लिख दिया। अब क्या कीजिए, 2 को 3 से डिवाइड कीजिए, तो पॉइंट लगाएगा 0 होगा, 3 छक्के 18, फिर से 2 आ गया, 3 छक्के 18, तो 0.66 आ गया। यहाँ पे लिखेंगे 0.66 लिखेंगे। देखो ध्यान से, यस या नो? इसका मतलब तो ये है ना, ये इसका मतलब है 2 को 3 से भाग कीजिए, ये इसका मतलब है। यस या नो? अच्छा नहीं लगा आपको? तो चलो सब कुछ होगा उसी का। 3 गुना 6 कितना होगा 18, 18 प्लस 2 कितना होगा 20, 20 बटा कितना हो गया 3 हो गया। तो 3 को आप 20 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसे ऐसे करो, 3 छक्के 18, ये कितना 2, पॉइंट लगाया 0, 3 छक्के 18, 18 बस हो गया 6.66। यस या नो? यस सर। यस सर बहुत ज्ञान दे दिया गया। कुछ और बात करते, देखो 1/20 कितना होता है 5% होता है, 1/25 4% होता है, 1/30 3.33% होता है। ठीक है जी, 1/30 क्या होता है 3.33% होता है। मैं जितना यहाँ लिखा हूं ये सारे सवाल में काम लगेंगे भाई, ये भी याद कर लो। 1/50 2%, 5/6 83 1/3%, 3/8 इसको नोट कर लो, ये सारे पेपर में यूज आते हैं और इसमें सारे में सवाल आते हैं। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, फिर प्रैक्टिस कर बताओ। हाँ जी, समझ में आया? नोट किया आप लोगों ने? हाँ जी इसको तो डिटेल में समझा दो क्या, इनको डिटेल में समझा दो ये कैसे बना है, ये समझ में आ गया ये सब? चलो मैं एक लाइन समझा देता हूँ, बाकी आप दिक्कत है। मैं एक लाइन चीज समझा क्योंकि ये बार बार आया गया सवाल, इसलिए इसको मैं समझाता हूँ। देखो ध्यान से, देखो 12.5% कहना, 12.5% कहना, 1/8 कहना एक ही बात होता है। तो इनको यदि मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो देखो 3 गुना 12 कितना होगा 36 होगा, 3 1 m कितना होगा 3 होगा, 2 का 2 लिख दिया, तो 36 2/3 हो गया। अच्छा तो नहीं लगा ना, ऊपर हमेशा छोटा होना चाहिए। तो इस ये जो 3/2 है बच्चों, 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 36 और 36 लिख दिया। 3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 1 m 2 + 1 3 लिख सकता हूँ क्या? तो 36 + 1 कितना हो गया 37 हो गया, ये कितना हो गया 37 1/2% हो गया। ठीक है जी, तो ये लाइन इसको 3 से मल्टीप्लाई करो तो 37 1/2% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 37.5% हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। ये है इसका लॉजिक, ये चार्ट इसी हिसाब से बना हुआ है। तो इसको एक बार क्या करना 3 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 5 से मल्टीप्लाई करना, एक बार 7 से मल्टीप्लाई करना, इसी से मल्टीप्लाई करना, किसी और से मल्टीप्लाई मत करना। आपका अगर सर 2 से करेंगे तो क्या होगा, कोई फायदा नहीं है बेटा। इसको जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 25% हो जाएगा। ये तो पहले से पता मुझे 1/4 होता है, यहाँ पे करके क्या फायदा मुझे, इसलिए मैंने 3 5 7 से किया जो हमें नहीं पता है। यदि इसका मतलब ये हो गया बच्चों, फाइनली 12.5% कहना 1/8 कहना एक ही बात होता है। 37.5% कहना 3/8 कहना एक ही बात होता है। 62 1/2% कहना 5/8 कहना एक ही बात होता है।
87 1/2% कहना और 7/8 कहना एक ही बात होता है, ये पेपर में बार बार यूज होता है। क्लियर है यहाँ तक? अब कुछ सवाल करते, जितना ज्ञान दिया उसको भी कुछ सवाल लेते हैं तो थोड़ा आपको पता चलेगा। देखो पहली बातें हैं परसेंटेज कन्वर्जन टू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे लेके जाएंगे। देखो पहला सवाल है 437 1/2%, इनको फ्रैक्शन में लिखिए क्या बनेगा। 437 1/2%। तो 35/8। 35/8। यस सर। बाकी बच्चों को समझ में आ गया? यस सर। सर आप एक बार करा दो। सर सेकंड का 17/3। जो मैडम सेकंड पे चलेंगे, पहले इनको तो तकलीफ दूर करें। देखो 437/2 है ना बेटा, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 400% प्लस 37 1/2%। 400% मतलब 4 होता है। अभी 37 1/2 क्या लिखा था, 3/8 लिखा था। 8 चौक 32 प्लस कितना होगा 3, 35 हो जाएगा। आंसर क्या होगा 35/8 होगा। यस या नो? अभी सीखा था ना, अभी जो सीखा हुआ उसको प्रैक्टिस के बाद आऊंगा। सेकंड का बताइए। 17/3। जी ये क्या हो जाएगा 500 प्लस 66 2/3। अभी दिक्कत क्या है ना, आपको चार्ट ही याद नहीं है। चार्ट याद नहीं तो दिमाग नहीं लगा पा रहे आप लोग। यस या नो? वो थर्ड का 11/7। जी जब चार्ट याद होगा तब दिमाग चलेगा आपका। क्या इसको ऐसे लिखेंगे 5 प्लस 2/3, तो आंसर क्या होगा 17/3। यस या नो? यस सर। 157 1/7 क्या लिखेंगे इसको? क्या लिखेंगे आप? 1 प्लस 4/7। 1 प्लस क्या लिखेंगे बच्चों 4/7 लिखेंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा 11/7। यस या नो? यस सर। बाकी यूट्यूब पे भी डाल देंगे, देख लेना भाई जिसको करना होगा। अब चीजों को सब उल्टा करते हैं। 11/7 को आपने परसेंटेज में लिखना है, क्या होगा आंसर? 11/7 को अपने परसेंटेज में लिखना है। सर 1/4/7%। इसको क्या लिखेंगे? ये हो जाएगा बच्चों 11/7 है तो 157 1/7 हो जाएगा ना, जो अभी हमने किया था। देखो यहाँ पे यस सर। अभी यही किया था हमने ना भाई 157 1/7 किया, तो उसका आंसर क्या आया था 11/7। अब कहते 11/7 का आंसर क्या निकालनी 157 1/7 निकाल पाएंगे ना आप लोग? दो देखो 7/11 है तो ऐसे कैसे लिखेंगे 7 1 एम 7 और ये 4 लिखेंगे। ये एक का मतलब क्या होगा 100% हो गया। एक का मतलब क्या हो गया 100%। 4/7 का मतलब क्या होगा 57 1/7% होगा। तो आंसर क्या हो गया बच्चों 157 1/7%। गॉट द पॉइंट? यस या नो? आपको चार्ट कंप्लीट याद होनी चाहिए। इस बात को पकड़ने के लिए चार्ट आपको अच्छा से याद होनी चाहिए। इसका आंसर क्या होगा बताइए? Sir, 462 1/2। 462 1/2%। देखो 8 ना बच्चों 37 में जानी है तो मैंने क्या कहा था 8 चौक 32 32 5 37, ये क्या होगा 400% हो गया। ये कितना होता है 62 1/2% होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा 462 1/2%। ये लिखा है आप लोगों ने? यस सर।
अब अगला क्या बताइए, 85/16 का। सर 5 सही 5/16 ही। आ गया सबका आंसर 505/16। 1/16 कितना होता है भाई? सर 1/4 से 5/4 हो जाएगा। 531 1/4। 531 1/4, ठीक कह रहे हैं आप। इसको क्या लिखेंगे, 16/85 प्लस 5/85 हो गया, है ना। अब याद है ये तो 500% हो गया बच्चों। 5/16 है, 1/16 कितना होता है बताइए? 1/4 6 1/4 6 1/4 होता है। देखो 1/16 होता है, वो कितना होता है? 6 1/4। मुझे 5/16 चाहिए, मुझे 5 चाहिए, ये मल्टीप्लाई हो गए, 6 पंचे 30 हो जाएगा। ये ऊपर में क्या होगा 5/4, और ऊपर में तो हमें क्या चाहिए, छोटा नंबर चाहिए, तो ये इसको क्या लिखेंगे, 4 1 4 1 5 हो जाएगा। तो 30 + 1 कितना होगा 31, 31 1/4 हो गया। ये क्या हो जाएगा 531 1/4, बस ये बनेगा इसका आंसर। यस या नो? यस बोल, सर ये दोबारा करवाना। ये दोबारा करवाना। समझे यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो 1/16 कितना होता है, 1/16 होता है जी, 1/16 होता है 6 1/4 होता है, पर मुझे 5/16 चाहिए। ये 5 से गुना होगा तो ये भी 5 से गुना होगा, ये भी 5 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 पंचे तो 30 हो गया। 1 गुना 1 को किया तो ये क्या होगा 5/4 हो गया। पर ऊपर में तो हमेशा छोटा नंबर चाहिए ना, बड़ा तो नहीं चाहिए, तो 30 का 30 लिख लिया। 5/4 को क्या लिखेंगे हम, 4 1 हम 4 + 1 5 लिखेंगे, यस या नो? ठीक है। तो 30 + 1 कितना होगा 31 हो गया, तो 31 1/4 होगा कि नहीं होगा? ठीक है सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए 9.5% का फ्रैक्शन क्या होगा, 9.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? सिंपल सवाल, 9.5% का फ्रैक्शन क्या होगा? नाइनटीन बाई 20। 19/20 होगा, देखते हैं मैडम। क्या सबका आंसर 19/20 आ रहा है क्या? 9.5% का कहा है ना सर आपने? जी सर, जी सर। एक सेकंड सर, बस एक सेकंड। नाइनटीन बाई 200। 19/200, ये ठीक लग रहा है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, 10% माइनस आधा परसेंटेज, तो 10% तो 1/10 होता है। आधा परसेंटेज कितना होता है जी, 10% कितना 1/10 होता है, आधा परसेंटेज कितना होगा 50 1/2 सर 1/2 1/2 सर 1/2 में होगा, पक्की बात है। यही तो सर गलती करते हैं 19/200 बेटा। आधा परसेंट 1/200 होगा। देखो यदि एक जो होता है, जो 1%, एक जो होता है बच्चों, एक किसके बराबर होता है, 100 100 के बराबर, या आधा हो गया 0.5%, 200 हो जाएगा। ये इसको एलसीएम लीजिए, 200 हो जाएगा, ये 20 हो गया, ये 1 हो गया, आंसर क्या होगा 90/200। अब थोड़ा सा एक्सपर्ट हो गए ना आप लोग इसको कन्वर्ट करने में, इधर उधर कोई भी नया डाटा दे देगा उसको दिमाग लगा पाओगे। चलो अब प्रैक्टिस करते हैं सवाल नंबर 1। सर 28
निकालो, बाकी बच्चे भी आंसर निकालिए इसको। 28.8 सर। 28.8 भी आ रहा है? नहीं 28 है। 28 ही होगा जी। अच्छा सर, इसका मुझे लगा सर वो जो बुक के हैं। ना Sorry. ना, इसका बताइए। बोलो जी क्या आंसर है भाई? सभी का आंसर आ गया? हाँ जी सर। सबका आंसर 28 आ गया? यस सर। करवाने की लोड सर, है? आ गया। सर करवा दीजिए, अभी तो अच्छे से हुआ नहीं है ना। अभी आपको अच्छा से याद ही नहीं है। आप लोगों को समस्या क्या है मालूम है? हाँ आप जी, लोग वही चार्ट नहीं हुआ अभी यार। चार्ट ही नहीं यार, इसलिए मुझे भी सर पढ़ाने आज ही मन तो नहीं लगा। सीखा है सर, चार्ट आज ही तो देखा है। पहले भी तो चार्ट पढ़े होंगे इतनी साल, 10वीं क्लास में चार्ट नहीं पढ़े थे आप लोगों ने? सर 10वीं नहीं हुए सर। को बहुत समय हो गया सर। बहुत समय हो सर गया। चार्ट तो नहीं पढ़ा। ठीक है जी। 8 1/3 की मतलब 1/12 होता है क्या? 8 1/3 कितना होता है बच्चों? 8 1/3 1/12 होता है। 1/12। ये हो गया 1/12। किसको मल्टीप्लाई करेंगे? 144 को प्लस 6 6 1/4 क्या होता है? 6 1/4 क्या होता है बोलो फ्रैक्शन में? 1/16। 1/60 होता है। ये कितना हो गया? 256 हो गया। तब 12 गुना 12 कितना होता है? 144 होता है। 16 गुना 16 क्या होता है? 256 होता है। तो आंसर क्या 28 नहीं आया? अगर जब तक वो ये याद नहीं है ना तो मजे नहीं आएगा, ना पढ़ने में ना पढ़ाने में। ये आपको याद होना ही चाहिए। मेरी बात को समझ पा रहे हो आप लोग? जो मेन जो हथियार है वही मेन मुद्दे याद नहीं है, तो फिर आगे तो ये बात होगा मैं करवाऊँ आप देखो ये होगा। क्या करें इसको? पहले आज को आपको टाइम दूं कि आज आप लोग सारी चीज पढ़ के आओ, फिर कल मिल लो क्लास 12 बजे। ये ठीक रहेगा सर। कल संडे है ना, कल संडे से सारे बच्चे फ्री होते होंगे। नहीं सर, संडे कौन फ्री नहीं होता? मैं फ्री नहीं होती सर। और कोई बच्चे जो फ्री ना होता संडे? आप फ्री नहीं होंगे तो आप रिकॉर्डेड क्लास देख लीजिएगा। मैडम कल तो दिन में क्लास लगाएंगे, कल 12 बजे ठीक है सर, आप रिकॉर्डिंग डाल रिकॉर्डिंग लगा देंगे, आपको दे देंगे। अब मुझे ना देखो आगे मुझे बढ़ना इसलिए कंफर्टेबल में नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि यार चीजें मजा नहीं आ रहा है, क्योंकि आपको याद ही नहीं हो पा रही फ्रैक्शन। अब एक काम करना, मेरी बात समझिए, आपको क्या क्या करना, मेरी बात को समझिए। एक्सपर्ट बनने के लिए आपने क्या क्या करनी है देखो। एक तो ये जितनी भी चार्ट है इनको आप 10 बार लिखो, 20 बार लिखो, 50 बार लिखो, मैं कोई मतलब नहीं है। ये सारे चार्ट आपको याद होनी चाहिए। कल पहले मैं 10 मिनट क्लास में चार्ट ही पूछूंगा हर एक बच्चों को, इसका आंसर क्या होगा, इसका क्या होगा, हर एक बच्चों को वही पूछूंगा मैं आपको। पहली बात, पहले आपको चार्ट याद होनी चाहिए। चार्ट याद हो जाती है बच्चों, उसके बाद देखो आपने क्या करनी है। जो हमारे मैथ मैजिक बुक्स होते हैं देखो, उसमें आपने क्या करनी, कहाँ से प्रैक्टिस करनी चाहिए, बात को समझिए। मैंने इतनी कर लोगे तो आपको हमेशा के लिए अच्छे हो जाओगे परसेंटेज में। देखो जो मैं सिखा रहा हूँ इतनी कर लीजिए, परसेंटेज हमेशा के लिए आपके स्ट्रांग हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आपकी मैथ मैजिक वाले 3051 सर है। देखो मैथ मैजिक वाले में बच्चों को देखो, ये दिख रहा है क्या अभी मैं दिखा रहा हूँ आपको? तो हेलो सर। जी 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 सर जो आपने सम डाला था उसका 3051 सर है। जी जी होगा होगा होगा। देखो बाकी जो बच्चे देखो यहाँ पे जो एक से लेके बच्चों जो सवाल है, कहाँ तक सवाल है? एक से लेके जो सवाल दिया गया है कितना था? 80 तक दिया गया है। ये सारे सवाल सोल्व करो। फिर 1440, 1920, 2640 इनका साढ़े 12%, 37.5, 12.5, 87, 1/2, 6, 1/4, 33, 1/3 ये सारे निकालो। ये सभी निकालिए आप लोग। मैं इसका लॉजिक सिखा देता हूँ, ये जल्दी जल्दी कैसे निकाले जाते हैं मैं ये सिखा देता हूँ अभी, ठीक है? जब मैं थोड़ा सा ये सिखा देता हूँ तो ये कर लेंगे आप लोग। ये करने के बाद बच्चों देखो ये सवाल दिया गया, देखो यहाँ पे
देखो ये दिया गया है, किसी के पास पहले 451 रुपया था, वो बढ़ के 538 रुपया हो गया, तो कितना परसेंटेज बढ़ा हुआ है? ऑप्शन दिया गया है -2.88 ऐसे दिया गया है। तो देखो 451 से कितना हो गया? 538 हो गया, तो कितना इंक्रीज हुआ है बच्चों? 538 माइनस 451 इंक्रीज हुआ है। 8 में से 1 चला गया तो 7 हो गया। ये कितना हो गया? 13 में से 5 चला गया तो 8 हो गया। 87 इंक्रीज हुआ है। हमेशा स्टार्टिंग पे इंक्रीज होता है, किसके ऊपर हुआ है बच्चों? 451 के ऊपर। गुने क्या हो गया? 100%। काटो इसको, ये कितना से कटेगा? अब इसका आंसर कितना आ जाएगा जी? इसका आंसर आ जाएगा, जहां तक मुझे लग रहा है इसका आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आ रहा है? 19.29% आ रहा है क्या? इसका आंसर आ जाएगा 19.29%, जहां तक मुझे लग रहा है। काट के इसको देखना, इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने क्या करनी है ना, 80 सवाल तो हो गया, उसके बाद 1 से लेके ये 45 तक करना है। जिन बच्चे ने कल 12 बजे तक ये सारे काम करके आ जाएंगे ना, तो उन बच्चों को परसेंटेज जनरली समझ में आएगा। जो बच्चे नहीं करके आएंगे उनको समझ में नहीं आएगा। इतने काम आपको करना पड़ेगा परसेंटेज को समझने के लिए। पेज नंबर कितना बच्चों? पेज नंबर 16 पे है। पेज नंबर कितना पे? 18 पे। 16 और 18 पे। जो पेज नंबर जो 17 है बाद में करते हैं, उसको बाद में करेंगे। 16 और 18 पहले कर लेंगे आप लोग। ये 2 बातें समझ में आ गया? ये वाला कैसे है सर, जो आप पहले वाला बता रहे थे? कौन सा? पहले वाला भी समझा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ। देखो वो बेसिक चीजें मैं समझा देता हूँ। देखो उसमें क्या करना है आपने। जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1200 दिया गया, मैं कहूंगा आपको 10% निकालिए, तो कुछ मत करना, 1 के बाद डेसिमल लगा देना। तो ये कितना होगा? 120 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। 1200 का 10% होगा 120। यदि मैं कह दूं 5% निकालो, तो इसका आधा कर दो, तो 10 का आधा 5 हो गया। ये भी आधा होकर कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा। मैं कह दूं 20% निकालो, इसको क्या करोगे बच्चों? इसको 2 गुना कर दो, तो ये 20% कितना हो जाएगा? 240। यस या नो? अभी मैंने क्या सिखाया था आपको कि 10% का मतलब 1/10 होता है, 1/10 से गुना कर दो। 5% मतलब 1/20 होता है, 120 से गुना कर दो। 20% मतलब 1/5 होता है, उससे गुना कर दो। वो तो सिखाई दिया था पहले मैंने। यस या नो? यस सर। तो दोनों बातें सेम कह रहा हूं मैं। अभी मैंने पहले ये सिखा दिया था, अब दूसरा एंगल से बता रहा हूँ कि ऐसे भी आप कर सकते हैं। अब मान लेते हैं बच्चों, कभी भी आपको 25% निकालना होगा, तो जो भी नंबर दिया गया होगा ना, उनको 4 से गुना कर देना, वो आपका आंसर हो जाएगा। कभी भी आपको 50% निकालना होगा, तो जो भी नंबर दिया गया होगा उसको क्या करेंगे? 2 से भाग करवा देंगे। आंसर कितना हो जाएगा? 600। कभी भी आपको बेटा 75% निकालना होगा, तो क्या करेंगे? 75% कैसे निकालेंगे? जो भी नंबर दिया गया होगा 3/4 से गुना कर देंगे। आंसर क्या होगा? 900। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? यस सर। यस सर। अब देखिए मैं समझाता हूँ। मैंने 1200 का यदि 1% निकालना होगा, तो 2 के बाद डेसिमल कर दो। तो 1200 का 1% कितना होगा? 12 होगा। तो 1% 12 होगा, तो 2% कितना होगा? 24 होगा। 3% कितना होगा? 36 होगा। 4% क्या होगा? 48 होगा। 5% कितना होगा? 60 होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। मान लीजिए कोई मुझसे ये पूछ लेता है कि 1200 का 52% निकालिए, तो कोई बात नहीं, 52% कैसे निकालेंगे? 50% प्लस 2%, 50% तो 600 होगा। 2% कितना होगा? 24 होगा। तो आंसर 624। मान लीजिए कोई कहता 48% निकाले, तो कोई बात नहीं, 50% माइनस 2%, तो 600 माइनस 24, आंसर 576। यस या नो? यस सर। यस सर। यस सर। एक तो ये बातें हो गया। तो डेसिमल वाले बातें करते हैं। देखो 1200 का बच्चों समझिए, 10% कितना हो गया था? 120। 1% कितना हो गया था? 12। 0.1% जो होगा वो कितना हो जाएगा? 1.2। 0.01% कितना हो जाएगा? 0.1 हो गया। 0.01% हो जाएगा 0.12। इसका मतलब क्या समझिए। अब इसको मैं रुपीज के हिसाब से समझाता हूँ। ये 10 रुपया है, ये 1 रुपया है, ये 10 पैसा है, 1 पैसा। 10 रुपया, 1 रुपया, 10 पैसा, 1 पैसा। अब मान लीजिए कोई आपसे ये कह देता है 1200 का, ठीक है, 1200 का 5.1% निकालिए, 10%। तो ये वाले सवाल है ये। तो 1200 का 5% कितना होगा? 60 होगा।
0.1% कितना हुआ है? 1.2 हुआ है। तो आंसर क्या होगा? 61.2 होगा। यस या नो? यस सर। यस सर। यदि कोई मुझे ये कह दे 5.01% निकालिए तो कोई बात नहीं, 60 प्लस क्या करेंगे? 0.12, आंसर होगा 60.12 होगा। यस या नो? यस सर। समझ में आया ये बातें? यस सर। ठीक है, तो ये जो लॉजिक सिखाया हूँ, इस लॉजिक पे ये सारे सवाल सोल्व होंगे जो 1 से 18 बोला हो। देखो यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को? यस सर। क्लियर? यस सर। ये सर अभी डाल दोगे वीडियो आप? हाँ जी, हाँ जी, अभी डाल देंगे, अभी डल जाएगा, अभी डाल देंगे आप। ये समझ में आ गया? अगला चीज समझिए आप लोग, अगला पॉइंट समझिए। अगला पॉइंट ये है कि मैं कौन सी पॉइंट की बात, देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए मैंने कहा 1200 का 104% निकालिए, तो ये कैसे निकालोगे? 100% प्लस 4%, 100% कितना होगा? 1200 होगा। 4% क्या होगा? 48 होगा। आंसर क्या होगा? 1248 होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो बेटा देखो आपके काम क्या क्या काम है, अपने होमवर्क लिख लो आज के लिए। पहले आपने सारे परसेंटेज का टेबल याद करनी है, प्रैक्टिस करनी है, लिखनी है। जितने भी सवाल मैंने किया उसको रिवाइज करनी है आपने। तीसरी काम ये है 1 से 18 आपने वो याद कर बनानी है। उसके बाद 1 से लेकर 45 वाले सोल्व करनी है। ये पेज नंबर 16 पे है और ये पेज नंबर 18 पे है। इतने ही काम कर लेंगे, फिर कल हम 12 बजे मिलेंगे तो आप एक्सपर्ट हो जाओगे। और कल क्लास को लंबा भी लेके परसेंटेज में कल कंप्लीट ही कर दूंगा, पहली बात। दूसरी बात है, मैंने पहले भी कहा था, जिन बच्चों ने पहले से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा हुआ है वो अभी क्लास के बाद YouTube पे जाके क्या करना, उस वीडियो के बाद देख लेना। उससे क्या होगा, आपको जो आपकी प्रॉफिट एंड लॉस है वो उधर भी यूज होगा। यहाँ के जो कंसेप्ट है ना वो परसेंटेज में यूज किया गया है, तो उसको देखना, एप्लीकेशन पता चलेगा प्रॉफिट एंड लॉस में से। ठीक है बच्चों? यस तो आज के लिए मैं इतने रखूंगा। कल फिर से क्लास स्टार्ट करेंगे, इसी आईडी पर क्लास स्टार्ट होगा। कल 12 बजे फिर से मिलना आप लोग। ठीक है बच्चों? ओके सर। सर कल शाम में कोई होगी क्लास? जी सर। नहीं, कोई क्लास नहीं होगा कल शाम में, कोई क्लास नहीं होगा। कल सिर्फ आपकी है 12 बजे? जी, मेरा ये क्लास है कल। तो सर वो रिकॉर्डेड आप डाल दोगे ना? डाल देंगे मैडम। ओके सर, ठीक ये वाला रिकॉर्डिंग अभी डल जाएगा, अभी अब डल जाएगा 1 घंटा के अंदर। ठीक है? ओके। चलो बच्चों, धन्यवाद। थैंक यू सर। वेलकम, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। किसी को कुछ पूछना, कोई गिला शिकवा है अभी तक? नो सर। नो? अब तो नहीं है सर। नो सर। होना भी नहीं चाहिए मैडम, ऑनलाइन की दुनिया में गिला शिकवा होना भी नहीं चाहिए। कल देखेंगे सर वो करने बाद। हाँ, कल बहुत मजा आएगा पढ़ने में आप लोगों को। ठीक है जी? ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके जी, बाय बाय।